अद्भुत रामायण यज्ञ पान नंबर 160। अद्भुत रामायण यज्ञेन बहुविध विद्याश्व सरयुतिरा उत्तमे दशवर्षे वस्त्राणि दशवर्षशतानि च किंचिद् चैव राम राजभियकर्तम् देवकी कनगन्धर्वा वीरमहारोगः महोरगः राम रमति सतं गुणराम रमापतिम् एतदवकथिता भद्र राजध्वजं महिते तेषु किंचिद महाशर्यामुक्तं रामखाथाश्रम सर्व न वक्तुमिष्यभि पुनरुक्तिभयध्वजा ब्राह्मणकोपि तत्वा ततो अतुपि न युक्ता तदुक्तानाम। सरयू किनारे उत्तमोत्तम बहुत से यत्न किए। इस प्रकार 11 सहस्र वर्ष कुछ अधिक राम ने राज्य किया। देव किन्नर गंधर्व विद्याधर महासर्प गुणों के खान राम के सदा प्रणाम करते हैं। हे भरद्वाज महामते, यह सब के आपके प्रति कथन किया रामचंद्र अनेक है उनमें कुछ के राम कथाएं आश्रय के चरित्र वर्णन की है। पुनरुक्ति भय से मैं संपूर्ण कहने को समर्थ नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने गुप्त रखा था, इस कारण मैंने इस तुमसे वर्णन किया था। अद्भुत और कांड तथा कथिम वेद समिति शृणो तथा कथितम यस्य तत्वा ब्रह्म परमतम श्लोकमेकम यदार्था वा शृणो दशया मानवा प्रातुर्यो मध्यग्न योगा वा स्वस्याति परम गति। यह वेद सम्मत अद्भुत का दरकांड वर्णन किया है। जो इसके पढ़ते सुनते हैं वो परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इसका एक आधा श्लोक सुनता है उनके प्रातः मध्याह्न योग में बढ़ने से परम पद की प्राप्त होता है। पंचदेव विश्व सहस्रा रामायण मधिदम यत्य फल प्राप्त पुरुषदस्य श्लोक मात्र से अनुश्रुतो नाप्यदे वाधेयन श्रुता द्विविधम विचार गर्भदे श्रुते नैव यथा भ्रुवस्त्वण च। 25 सहस्र रामायण पढ़कर जो पुण्य प्राप्त होता है वह इसके एक श्लोक से मिलता है। जिसने इसको पढ़ा न सुना वह गर्भ से नहीं निकला, भ्रूण है समान है। रामायण देव श्रुत्वा न मार्तो जटे विषम वेद शस्त्र एकत्र तुलया चम चदके मतः विधात्रा तुल्यम शास्त्र सवेद देवक्रतो द्विजा इदम तो सर्वे देव्यो गौरवादी चति। इस रामायण को सुनकर फिर माता के उदर में प्रवेश करना नहीं पड़ता। 4 वेद एक और रामायण एक और रखकर विधाता ने देवताओं से सामने इसको तोलता वह यह गौरव में द्विधा से अधिक पाया गया। शक्राय स्वर्ण दिता और पुरः पृष्टि भृगो वहम तदेव चैव चाखदाम उद्भूत रावण कांडकम रामायण महारत्नम ब्रह्म हृदेशभूतम नारददा समय कृजम हृदयचिदम। स्वर्ण के किनार संभव पहले मैंने इंद्र में पूछने पर यह कथा कही भी वही अद्भुतर कांड तुमसे वर्णन किया है। यह रामायण के महारत्न ब्रह्मा जी के हृदय पर रूपी शीर समुद्र में स्थित था। फिर वह नारद के अंतर में प्राप्त हो क्रम से मेरे हृदय में प्राप्त हुआ है। तस्य ब्रह्मणो लोका निशंकमणवितिष्ठता किचिद्वये पातेल तद्रेव्य शक्य साधनो विरेचरो नारदो अहम च त्रय्ये एकवस्य पारगा चतुर्थे नामो बुद्धि बोधे विदसितो भवम। यद्यपि अद्भुत कांड पुनस्ते कथायामहं श्रीराम जन्म कृतं श्रीरामचन्द्रमहं दंडकारण्य स्थानं शोणिता महा त्वमेय त्वमनाम नारदस्य शापिनाम लक्षुम चैव वापरधा। यह सब चरित्र जो ब्रह्मालोक में स्थित है, कुछ पृथ्वी पाताल में है और स्वर्ग में इंद्र के समीप स्थित है। ब्रह्म नारद और मैं यह तीन ही इसके वर्ग में चौथे नहीं है, ऐसा जानकर स्थित हो। जो कुछ ये अद्भुतर कांड में कहा है उसकी सूची तुमसे कहता हूँ। राम जन्म का वृत्तांत, श्रीमाता का चरित्र, दंडकारण्य रहने वाला महात्मा, ऋषियों को हृदय लेना, नारद के शाप से और लक्ष्मी के अपराध से, मंदोदरी गर्भनिष्ठा वैदेह जन्मा, चोक्तवना रामस्य विश्वरूपेण वर्गिणा पुछता, ऋषि में को हनुमंता चतुर्बाहु रघुतम दृष्टभिक्षो रूपेण सुग्रीव सुखम वदा। मंदोदरी
गर्भ में जाने के जन्म, रामचंद्र और भार्गव को विश्वरूप दिखाना, ऋषियों को में जानकी जीवन, हनुमान जी को चतुर्बाहु दर्शन देना और भिक्षु रूप में महाराज से मिलकर सुग्रीव की मित्रता करना, लक्ष्मण गज तापेन शोषण वृदम पुनः प्रातराजस्य रामस्य पुनः श्रित तथा सीताया कथो श्रुत्वा सहस्रश रक्षता मनवंतो शलदा स्थिता शात्वो भृभुत्वा। फिर लक्ष्मण के अंश से उत्पन्न हुआ तापसो अंग सागर को सुखाना, फिर राज्योत्पव प्राप्त होकर मुनियों को निकट में जानकी से सहस्रमुख रावण का वृत्तांत सुनकर और उसकी स्थिति मानस के उत्तर भाग में जाकर जगत पुष्कर भी भ्रातों यह वानर सीतेया ऐश्वर्य रूप रावणस्य वधस्य अयोग्य रामस्य वृत्तांत सग्रह चापि पठित्वा राम भक्तितानम जायते मुनिषादुर्लनात्रा कार्य विचरम। रामचंद्र भाइयों से पुष्कर द्वीप गए, सीता के ईश्वर संबंध में रूप और सहस्रमुख रावण का वध, फिर अयोध्या में आगमन। राम वृत्तांत संग्रह है, राम में भक्ति करने वाला उसी ही वृत्तांत को पाठ कर रघुनाथ में भक्ति समान होता है। हे मनुराज, इसमें संदेह नहीं। पटश्य वा रामचंद्र मे तु पुनत्वा पाप सकृत लभते तीर्थभिषेकं समरे जयस्य सर्वदेयस्य मत्फलं च भजतो यो रामचरित्र रूपयकेन भावने च भूमिपुत्रकं ऐश्वर्यणस्पुण्यं श्रुतीर्णास्य पाढेढं भूयो भवत्पन जठराजनया। इति श्रीमद् वाल्मीकि आदिकाव्य अद्भुत कांड श्रीमद् सीता रामयारोध्ययनम नाम सत्यविशाशतया। जो कोई इस रामचरित्र को पढ़ता है वह तरकर सत्कृत को प्राप्त होता है। तीर्थ में का अभिषेक, समर में जय और सब यज्ञों का महाफल प्राप्त होता है। जो अचिंतन रूप राम का भजन करता है वो एक भाव से जीवन की का भजन करता है। इस पवित्र ग्रंथों को सुनता है, पढ़ता है, वह फिर माता के गर्भ में स्थित नहीं होता, मुक्त हो जाता है। इधर श्री रामद भद्रकांडम अद्भुत कांड सविस सुखानंदना मिश्रितम पंडित ज्वाज्जल्य प्रसाद मिश्रित कृतम भाष्यकंडया श्री सीता रामयोध्य गमनम प्रात सप्तऋषि सर्गः।